पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि रिपल्शन कम हो गया ना इलेक्ट्रॉन निकलने से। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। सेम अगर नेगेटिव चार्ज आता तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो रिपल्शन बढ़ता, और रिपल्शन बढ़ता तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता, कम हो जाता, और अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो समझ आया? तो देखो बात कर रहे हैं अब हम लोग पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन ने पढ़ा, अब उसी को फर्दर स्टडी कर रहे हैं। यानी कुछ प्रॉपर्टीज होती है पीरियोडिक टेबल की जिनको स्टडी करते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, पीरियोडिसिटी के बारे में, पीरियोडिसिटी के बारे में। देखो क्या होती है पीरियोडिसिटी, तो होता क्या है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल की जो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल रिपीट होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, लिखें एक बार, देखो क्या बोलेंगे, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर a regular interval, after a regular interval are called periodicity। ठीक है, अब बात ये आती है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। क्यों रिपीट हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है उन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना। क्लियर है? जैसे हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट देख रहे हैं, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ना। तो किसकी वजह से हो रही है, उसका कारण क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना। तो रीजन क्या होगा, ड्यू टू सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम रीजन लिख देते हैं, रीजन क्या है, ड्यू टू सिमिलर outermost electronic configuration, ड्यू टू सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिसिटी में इंक्लूड होती है, उसकी बात करते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहला आएगा आपका शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं बेटा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, फर्स्ट डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, सेकंड आता है बेटा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, थर्ड क्या आता है बेटा आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, फोर्थ क्या आएगा बेटा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं ना, और शॉर्ट में आईई या फिर आईपी बोलते हैं, या आयोनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनिक पोटेंशियल है ना। फिफ्थ आपका आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। इसको डेल्टा एच ईजी बोलते हैं या फिर ई ए बोलेंगे। क्लियर है? एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन periodicity is electronegativity, जिसको आप डिनोट करते हो किससे, EN से। बोलो क्लियर है? तो आपके 6 पीरियोडिक फंक्शंस हैं जो मेन आपको पढ़ने।
और आपके यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपका एटॉमिक साइज से आता है, एक क्वेश्चन आयोनाइजेशन से आता है, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आता है, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से आता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन आता है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना, वहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन कवर करता है पीरियोडिक टेबल अकेला, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से डी एंड एफ भी इंक्लूड हो जाता है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, है ना। अब अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, है ना, और डिनोटेड बाय सिग्मा, है ना। अब देखो ये चीज समझो, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है क्या? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है रिपल्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्शन फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ रिपल्शन फोर्स। क्या है? एक तरह का रिपल्शन फोर्स है। किसके बीच में लगता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अप्लाई बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में अप्लाई होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना। कैसे अप्लाई होता है उसको देखो, और फिर ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी बात करेंगे, है ना। देखो आपके पास एक न्यूक्लियस था और ये आपकी शेल, है ना, KLM, ये हमारी शेल्स। अब अगर शेल्स है तो शेल्स में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। शेल है तो शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो हम हमेशा, देखो सुनो इस बात को याद रखना, हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। बोले ये बात क्लियर है? और जिस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसको बोल देते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी उसी के ऊपर हम लोग सारी चीजें चेक कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या? इस इलेक्ट्रॉन पर बाकी इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। देखो दिख रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। और ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? हाँ, रिपल्शन फोर्स। कैसे फोर्स होंगे? रिपल्शन फोर्स होंगे, है ना। तो अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं? रिपल्शन फोर्स अप्लाइड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड सेम शेल इलेक्ट्रॉन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कि रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहा है तो शेल भी थोड़ी सी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। तो हम शील्डिंग इफेक्ट को अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? रिपल्शन फोर्स applied by inner shell and same shell electrons on test electron is called shielding effect। बोलो पता चला? तो ये बात समझ आई शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, फिर देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप और पीरियड में कैसे बिहेव करता है, फिर जेड इफेक्टिव और फिर एटॉमिक साइज, है ना। करो बेटा एक बार नोट। चलो देखो यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो जब भी हम पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कहां पर?
लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगा। यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तब भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर भी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। यानी आप लिख सकते हो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, है ना, एंड लेफ्ट टू राइट या प्रिडिक्टेबल जब मूव करोगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। बोलो पता पड़ा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि अगर हम शील्डिंग इफेक्ट ऑर्बिटल्स की बात करें, इसकी बात करें, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, तो ऑर्बिटल्स में शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, यह लिख देता हूं, शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर। ये बात याद रखना हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन होता है पी ऑर्बिटल्स का, एंड देन होता है डी ऑर्बिटल्स, और सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ ऑर्बिटल्स का। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। सबसे शील्डिंग इफेक्ट किसका, एस ऑर्बिटल, देन पी, देन डी ऑर्बिटल्स का जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और एफ ऑर्बिटल का नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखी थी याद है, वो किसकी वजह से, वो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के पुअर और नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होती थी। बोलो क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसकी बात कर रहे हैं। देखो यहां बात करेंगे किसके बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप डिनोट करते हो किससे, Z इफेक्टिव से, और इसको और हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज अट्रैक्शन फोर्स या नेट अट्रैक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं, नेट अट्रैक्शन फोर्स। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है ये समझो। देखो आपका न्यूक्लियस था बेटा, यहाँ पे ये आपकी शेल थी सेम पिछली बार की तरह, है ना। इन शेल्स में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, और मैंने क्या बोला, हमेशा आप किसको कंसीडर करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को फिर से कंसीडर किया, क्या, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब बाकी इलेक्ट्रॉन तो इस पे क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे, बोलो हाँ या ना, यानी शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे होंगे। लेकिन न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। जबकि बाकी क्या लग रहे हैं, रिपल्शन फोर्स लग रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो उनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन प्रोटॉन कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किसको,
नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन को, है ना। इसका मतलब कौन अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या न्यूक्लियस पूरा का पूरा अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं करेगा। क्यों, कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने ना अट्रैक्शन फोर्स नहीं बोला, हमने क्या बोला, नेट अट्रैक्शन फोर्स। यानी अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू अट्रैक्शन फोर्स जेड। व्हाट इज जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इफेक्ट, माइनस शील्डिंग इफेक्ट। बोलो पता पड़ा, है ना। व्हाट इज जेड इफेक्टिव, सबको पता है, नेट अट्रैक्शन फोर्स। व्हाट इज जेड, जेड इज अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। अब ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं आता, मतलब इतना डिटेल में अब नहीं दिया हुआ हमें कि भैया हमसे बोलती रहे कि ये सिग्मा दिया है, ये जेड दिया है, जेड इफेक्टिव निकालो। अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज सिग्मा, रिपल्शन फोर्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ना। और अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, नेट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस on test electron is called effective nuclear charge। बोलो ये समझ आया, नेट अट्रैक्शन फोर्स जो अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू। नेट क्यों बोला, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दोनों का रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना। तो एक बार इसको नोट करो, देन फिर हम इसका पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे और फिर आ जाएंगे हम एटॉमिक साइज के ऊपर, है ना। तो करो बच्चों जरा नोट। चलो देखो अब आगे बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे किसके बारे में, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेटा हम पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन अच्छा जेड इफेक्टिव बढ़ा, एक चीज बताओ, जैसे आप लेफ्ट टू राइट गए जेड इफेक्टिव बढ़ा यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बात है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर तो इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, पास में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही आप मूव करते हो टॉप टू बॉटम तो बेटा जेड इफेक्टिव जो है ना आपका, वो एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। और अब ये ग्रुप है ना, ग्रुप टॉप टू बॉटम इज ग्रुप। तो पीरियड में जेड इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, कोई भी आपसे पूछता है ना आज के बाद कि साइज के लिए पीरियड्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोलोगे, जेड इफेक्टिव। लेकिन आपसे बोले साइज के लिए ग्रुप में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कभी भी जेड इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, नंबर ऑफ शेल। कौन रिस्पॉन्सिबल है, नंबर ऑफ शेल। तो आज के बाद याद क्या रखना है, पीरियड में ड्राइविंग फोर्स कौन है, जेड इफेक्टिव। पीरियड्स में सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में होगी, जेड इफेक्टिव के। लेकिन ग्रुप में सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में होंगी, नंबर ऑफ शेल के रिस्पेक्ट में ना। तो ग्रुप में नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो साइज भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बोलो पता पड़ा। तो अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होगा, है ना। लेकिन लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बोलो समझ आया, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, अरे बोलो भाई।
नहीं है। एक चीज और सुनो, जितना ज्यादा एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उतना उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। कैसे, देखो ध्यान से, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और मैं एग्जांपल में बोल रहा हूं कि आपको एटॉमिक साइज के ऑर्डर पर अरेंज करना है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, अरेंज n positive nitrogen and n negative in increasing order of their size। उसके साइज के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। तो एक कॉमन सी बात देखो, अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो बहुत कॉमन सी चीज देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना। अब इस डायग्राम को देखो, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के देखो, कभी भी किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। सेम अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा लेकिन प्रोटॉन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि रिपल्शन कम हो गया ना इलेक्ट्रॉन निकलने से। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। सेम अगर नेगेटिव चार्ज आता तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो रिपल्शन बढ़ता, और रिपल्शन बढ़ता तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता, कम हो जाता, और अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो समझ आया। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि साइज या जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा जेड, जितना जेड इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा जेड इफेक्टिव कम, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा यानी साइज भी कम। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो साइज कम। समझ पा रहे हो। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, एन पॉजिटिव क्या होगा, छोटा होगा, देन नाइट्रोजन एंड देन एन नेगेटिव। बोलो क्या ये बात समझ आई, पक्का। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन पीरियड, इसको मिटा देते हैं जरा, ये आपने नोट कर लिया है। अगर मैं इन पीरियड बात करूं, अगर मैं बात करूं इन पीरियड, है ना, हम लोग ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, पीरियड में बात कर रहे हैं ना। तो z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना z इफेक्टिव ज्यादा होगा साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। बोलो पता चला। और इन ग्रुप हमने ये भी बात की कि इन ग्रुप z इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। बोलो हाँ या ना। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, बोलो क्लियर है। चलो जरा नोट करो।